हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विशाल राज और मैं इस क्लास में लेकर आया हूं मैथ का क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अनुपात और समानुपात की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था मैथ के बारे में, रेशियो और प्रोपोर्शन में उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंस रूल्स बताए थे, नियम बताए थे, और उसको छोड़कर उसमें कुछ एग्जाम्पल्स और हम लोग एक्सरसाइज को भी किए थे। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर आगे की ओर चलने वाले हैं। तो देख लेते हैं, ये जो हमारा रिलेशन है ये है रेशियो एंड प्रपोर्शन का। ठीक है दोस्तों, रेशियो एंड प्रपोर्शन का रिलेशन है। प्रपोर्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट सवाल। जैसा कि हम लोग पिछले सवाल में चले थे, लगभग 2 या 3 सवाल वहां पर हुआ भी था एक्सरसाइज में, और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रूल बताया था। तो हम लोग इसका एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं पिछले क्लास की तरह से, जैसे वहां पर हमने जाना था। पिछले क्लास को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एक बार फिर से पुनः, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। हमने वहां पर बताया अनुपात का मतलब क्या है। जैसे कि बटे होता है, नंबर होता है 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में बताई थी। इसके आगे हम लोग देखे थे इंपॉर्टेंस रूल और सवाल को हमने बताया था। समानुपात का मतलब दोनों का पद बराबर हो, अर्थात 2:3। 4 बिंदु होंगे, इसको हम लोग समानुपात कहते हैं। 3:2 कुछ भी हम लोग रख सकते हैं, ये हमारा समानुपात है और ये हमारा अनुपात है। हम लोग जस्ट उसी के आगे चलने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक सवाल जो कि हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वहां पर हमने 2 सवाल किए थे, तो ये हमारा तीसरा सवाल होगा। तीसरे सवाल में यहाँ पर दे रखा है, कहा है यदि, सवाल में दिया है यदि a/3 = b/5, 1/3 बराबर b/5 हो तो कहा है कि a+3 फिर दिया है चिन्ह अनुपात b+5 का मान बताइए। तीसरे सवाल में कह रहा है कि a/3 = b/5 हो तो a+3 अनुपात b+5 का मान बताइए। तो हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है इसका, जो कि हमने पिछले क्लास में इसको बताया था कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग हल करेंगे, इसको हल करने वाले हैं। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा तरीका है ये, बहुत आसान। देखो कैसे हम यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे a/3 = b/5। देखो जो हमारा चर संख्या है, चर जो है उसको एक साइड और अचर को एक साइड, मतलब जो हमारा अल्फाबेटिकल a और b है इसको हम लोग एक साइड करते हैं, और जो नंबर वाले हैं संख्या इनको हम लोग एक साइड रखते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा इधर आएगा तो इधर देखिए ऐसे हो जाएगा, और ये हमारा इधर जाएगा, मतलब ये हमारा इधर हो जाएगा इस टाइप से। तो बन जाएगा a/b, इधर बटे में चला गया, ये देखिए ऊपर जाएगा तो बन जाएगा बराबर, ये हमारा हो जाएगा 3/5। वो कैसे, इधर भाग में था इधर गुणे में हो जाएगा, और ये हमारा इधर भाग में है इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा, इधर गुणे में था, रीजन ये है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर इससे क्या पता चलता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, a/b = 3:5, मतलब a का मान 3 और b का मान 5 है। अगर आप देखिए तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a = 3 तथा b = 5। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सवाल में पूछा क्या है, a+3 और b+5 पूछा है। आते हैं सवाल पर, तो कहेंगे क्वेश्चन अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वहां से हो जाएगा हमारा क्या दिया है, दिया है a+3 एंड अनुपात b+5 रखते हैं मान। a का मान क्या दिया है, 3 है a का मान, तो रखेंगे 3 + 3। अनुपात b का मान क्या है, 5 है, 5 + 5 जोड़ देंगे,
ये हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा 3 और 3 6 अनुपाते 5 5 10। देखो अगर ये नंबर्स कट रहे हैं तो हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे, जैसे 2 तिहाई 6 और 2 पन 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 अनुपाते 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अनुपाते 5 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा 3 अनुपाते 5 हो जाएगा इसका आंसर। चलो हमने इसको एक बार फिर से रिकैप करना है। तो सवाल में कहा था यदि a/3 = b/5 हो तो a+3 अनुपाते b+5 का मान ज्ञात करो या मान बताओ। हमने कहा पहले हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। तुमने कहा a/3 = b/5। b को इस साइड लाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, ये इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो बन जाएगा a/b बराबर 3/5। इसको अनुपात लिखेंगे तो a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 5। a का मान दिया है 3 और b का दिया है 5। सवाल में कहा था a+3 अनुपाते b+5, तो हमने कहा यहाँ पर a का मान रखते हैं। a का मान 3 है तो 3 + 3 अनुपाते b का मान 5 आया तो 5 + 5, तो 3 और 3 6 और 5 5 10। 2 कैंसिल करेंगे तो 2 तिहाई 6 2 पन 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अनुपाते 5। और इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि इसका सी वाला जो है राइट आंसर, सी में अनुपात आ रहा है आंसर में 3 अनुपाते 5, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ ये आंसर हमारा डन हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में पूछा है इसी तरह से कुछ वो भी सवाल है, तो देखते हैं अगले सवाल को। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब इसी के बाद 4 नंबर सवाल में भी सेम क्वेश्चन इसी तरह से किया है। क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही आसान है। अगर आप ट्रिक सीख लेते हो तो और आसान तरीके से 10 सेकंड 20 सेकंड में सवाल को हल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में कर क्या रहा है, क्वेश्चन क्या उसका और उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कहा है यदि a/2 = b/3 = c/5 हो तो। देखो तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरह सेम इसका भी सवाल हल होगा, बहुत आसान होगा ये भी। तो a/2 = b/3 बराबर c/5 सवाल में दे रखा है हो तो। कह रहा है सॉल्व करिए। क्या सॉल्व करना है, a + b + c अपान में c का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान निकालना है। ठीक है, फिर सवाल को देखते हैं। सवाल में कहा यदि a/2 = b/3 = c/5 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। सवाल को हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखो अब ये कैसे हल होगा, जैसा हमने पिछला सवाल हल किया था सेम टू सेम वही उसी का कॉपीराइट है। ठीक है, चलो हम लोग इसको लेने वाले हैं जो कि हमारा क्या होगा, a/2 = b/3 = c/5। ये सेम टू सेम हमारा पिछला जो सवाल था, इससे पहले 3 नंबर सवाल हमने जस्ट में अभी सॉल्व किया, उसी टाइप से सेम टू सेम ये हल होने वाला है। तो करते हैं इसको सॉल्व पहले। तो जब करेंगे इसको सॉल्व तो हमने कहा था वहां पर क्या, हम लोग इसको एक साइड लेते हैं, पहले 2 को लेते हैं। तो 2 जब लेंगे तो बनेगा क्या, a/b बराबर हो जाएगा 2/3। फिर से लेंगे, अब किसको लेंगे, इसको लेंगे, 2 को अलग से लेंगे तो क्या होगा इस टाइम हो जाएगा b/c = 3/5। यहां से हम लोग सबका मान निकालेंगे, किसका किसका मान है इसमें देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, a/b = 2/3। इसको लिख सकते हैं b/c = 3/5। अब यहाँ पर मान लिखेंगे किसका क्या क्या मान दिया है। तो देखो a का मान 2, b का मान 3, यहाँ भी b का मान देखिए ये पहला वाला, तो b बराबर 3, c का मान 5। अब तो सवाल आपका बहुत आसान तरीके से हल होने वाला है, क्योंकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हो। देख लो कैसे हल करना हमको। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, सवाल ये दिया है, सवाल में दिया है a + b + c/5 को c को सॉल्व करिए। तो करते हैं, a का मान रखेंगे, a का मान कितना है, 2 है, तो 2 प्लस में
बी का मान, तो बी का मान हमारे यहाँ मिला है 3, तो हो जाएगा 3। प्लस में देखो यहाँ भी बी का मान 3 है, अगर चेंज होता तो हम लोग उसका कुछ अलग सा ट्रिक रखते और बी का मान इक्वल लाते, फिर ए का मान, बी का मान और सी का मान रख करके उसको हम लोग सॉल्व करते। तो करते हैं सी का मान, सी का मान दिया है 5, 5 रखेंगे। अपान देखिए सी का मान कितना है 5, तो 5 रख देंगे। ऐड करेंगे सबको, पूरे को जोड़ते हैं, तो 3, 3 2 5, 5 5 10 बटे में 5, काटेंगे 5 करना 5, 5 दूना 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बन जाएगा 2:1 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या आंसर मिला, हमारा आंसर जो है राइट होगा और वो चला जाएगा सी के साथ। इसमें भी सी में आंसर में दे रखा है 2 अकेले दिया है, अगर 1 भी देता है अनुपात में तब भी इसको रख सकते हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर इज सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और एक बार हम फिर से इसको रिकैप करने वाले हैं। देखिए सवाल में दिया था यदि a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5 हो तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करो। हमने कहा हम इस तीनों को लेते हैं एक साथ में, a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5, दो को लेते हैं एक साइड में, तो a/b इसको इस साइड ला रहे हैं और इसको भी इस टाइप से इस साइड लाएंगे, तो हो जाएगा a/b इक्वल टू 2/3, इसका अनुपात बनाएंगे a/b बराबर 2:3। ये हमारा हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर 3। ये अगर हम इसको लेते हैं 2 को तो क्या होगा b/c इक्वल टू 3/5, b अनुपात c बराबर हो जाएगा 3:5, b का मान 3, c का मान 5। यहाँ पर देखिए दोनों का मान इक्वल है, इसलिए हम लोग a का मान ये रखेंगे, b का मान ये, b का मान ये और c का ये रखेंगे। सवाल में कहा था a प्लस बी प्लस c को सॉल्व करिए और उसका हमें आंसर दे दो, उसका मान बताइए। तो हमने कहा लिखते हैं a का मान 2 था, तो 2 हमने यहाँ पर यूज किया यहाँ से, तो हो जाएगा 2 प्लस में b का मान देखिए दोनों जगह 3, तो 3 प्लस में 5 था c का मान, तो 5 रख दिए। अपान में भी c दिया है, c का मान 5 रखेंगे, तो 3 2 3 5, 5 और 5 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 बटे में 5, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2:1। चलो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। देखो अगला सवाल और ही आसान सवाल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सवाल क्या दिया है पहले हम लोग इसको नोट कर लें। तो ये हमारा 4th सवाल था, सवाल नंबर 4। इसके पहले का अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले और वो सारी चीजें देखने हैं तो उसका पिछला क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आप लोग जरूर देखें। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं 5वां नंबर सवाल। तो 5वें नंबर सवाल कहा है सरल कीजिए। सरल करना है, किसको किसको करना है, दे रखा है उसका मान। तो सवाल को पहले हम लोग नोट करते हैं कि सवाल में दिया गया और उसको हम लोग हल कैसे कर सकते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल है और सवाल में कहा है कि यदि 5 नंबर सवाल में यदि दे रखा है, सरल कीजिए, यदि दिया है 18:300 समानुपाते, फिर दिया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, अनुपाते दे रखा है 30। चलो देखो अभी तक हमारा अनुपात का चल रहा था, अब ये हमारा जो सवाल है वो हमारा है प्रपोर्शन से, समानुपात से सवाल है। बहुत ही आसान तरीके से को सॉल्व कर सकते हो आप लोग। सवाल क्या दिया है 18:300 समानुपाते क्वेश्चन मार्क और अनुपाते 30। देखो जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर चाहे आप x लो, चाहे y लो, चाहे a लो, चाहे b लो, चाहे जो भी लो, आपका आंसर आना चाहिए, बस हमें इससे मतलब होना चाहिए। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर होगा a ले लेते हैं। चलो सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा 18:300 समानुपाते a अनुपाते 30। हमें केवल इसी का मान निकालना है, बाकी सभी का मान यहाँ पर दे रखा है। देखो समानुपात को हम लोग बराबर भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा 18:300 बराबर a अनुपाते 30। देखो इस अनुपात को हम लोग लिख सकते हैं क्या बटे, जैसा जैसा कि हम आपको बताते हैं 1:2 है, इसको लिखते हैं 1/2। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 18/300 बराबर a
ये इसका मतलब क्या, बटे में बटे करेंगे तो बटे में 30। सरल हुआ सवाल। और देखो आगे, देखो इधर ये भाग में है ना बटे में, इधर आगे किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, इधर डिवाइड में है तो 18 बटे में 300। गुणते भाग में था, गुणे में होगा, कितना हो जाएगा 30 बराबर ए। इसी ए का मान हमें निकालना है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 एक नम 3, 3 धम्मा 30। अब देखो ए का मान क्या मिला है, मिला है 18 बटे में 10। हम लोग आगे लिख लेते हैं ए का मान। तो ए बराबर मिल गया है 18 बटे में 10। हम लोग इससे भाग देंगे तो ए बराबर हो जाएगा ए का मान। देखिए 10 से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो दशमलव लगता चले, जैसे 18 है तो देखो पहले तो हो जाएगा, एक बार जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 8 बचा, ये कैंसिल, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा, 10 से 80 हो जाएगा, ये भी कैंसिल। तो यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा हमें ए बराबर 1.8। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.8 के साथ इसका आंसर चला जाएगा। हाँ, हम आपको एक ट्रिक बताना चाहते हैं यहाँ पर। देखो कभी भी 10 से या फिर 100 से किससे भी भाग देना हो, हमेशा अपने माइंड में सेट रख लेना कि कभी भी अगर नंबर से भाग देंगे तो दशमलव हमारा इस साइड बढ़ता चला जाएगा, इस तरफ बाई तरफ बढ़ेगा। देखो कैसे, मान लो इतना है, अगर 10 से भाग देंगे दशमलव 1 अंक पर आएगा तो हो जाएगा क्या, 23.4। अगर वही अगर ये हमारा इतना ही नंबर है और 100 से भाग दें तो फिर से दशमलव हमारा देखिए 1 अंक पे लगा था, अभी हमारा 2 अंक पर लगेगा तो हो जाएगा 2.34। तो इस तरह से हमारा दशमलव इधर चलता चला जाता है। यहाँ पर कितने 2 नंबर हैं तो 1 अंक पर लगेगा तो हो जाएगा 1.8 हमारा राइट आंसर। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान तरीका है। हमने एक यहाँ पर ट्रिक भी आप लोगों को बता दिया कि एक हमारा ट्रिक क्या हो सकता है यहाँ पर, जो कि हमारा 10 का ट्रिक था, 10 का ये ट्रिक था कि 10 से मल्टीपल या डिवाइड करने पर हमारा आंसर क्या होता है, भाग क्या बनता है। इसका हम किसी दिन इस सेशन में वहां पर हम ट्रिक लेकर आएंगे, जहां पर हम लोग दोस्तों सीखेंगे ट्रिक कि ट्रिक होता क्या है। शॉर्टकट में एग्जाम में, एसएससी की एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कैसे वहां पर हम लोग शॉर्टकट यूज करके सवाल को 2 मिनट में हल कर सकते हैं, वो चीज हम लोग सीखेंगे आगे चलकर। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया दोस्तों, चलो आगे चलते हैं हम लोग। देखो आगे हम लोग चलने वाले हैं, जो कि हमारा बहुत ही आसान सा सवाल होने वाला है। देखो अगला हमारा सवाल क्या है, यहाँ पर पहला नंबर, इसका स्क्रीनशॉट हो गया तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से पुनः। हमने कहा सवाल दिया था 18:300 समानुपाते क्वेश्चन मार्क अनुपाते 30। क्वेश्चन मार्क की जगह हमने ले लिया ए, तो 18:300 समानुपाते ए अनुपाते 30। 18:300 समानुपात की जगह हम लिख सकते हैं बराबर, तो बराबर ए अनुपाते 30। अगर ए 1 अनुपाते 2 है तो बराबर लिख सकते हैं 1/2। उस तरह से हमने कहा 18 अनुपात है बटे में 300 बराबर, यहाँ भी अनुपात है तो हो जाएगा a बटे में 30। ये हमारे इधर देखो डिवाइड में, इधर आया किसमें, मल्टीपल में हो जाएगा, तो 18 बटे में 300 गुणते 30 बराबर a। यहाँ से हम लोग 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 एक 3, 3 धम्मा 30 हो जाएगा 18 बटे में 30। ए बराबर क्या मिला, ए बराबर मिल गया 18 बटे में 10 मिल गया। यहाँ से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमने डिवाइड किया, कितना आया 10 का 10, 8 बचा, दशमलव लगा दिए, 10 से 80 हो गया, 8 बार गया, 1.8 हमारा राइट आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे की ओर हम लोग चलते हैं। देखो अब इसके बाद जो हमारा अगला सवाल होगा वो थोड़ा सा हमारा और थोड़ा टफ लेवल होगा, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं शॉर्टकट ट्रिक से तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो सवाल क्या दिया है, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं अगला सवाल, जो कि वो बहुत ही आसान होने वाला है सवाल आपका। तो ये हमारा पूरा इरेज होने वाला है और हम लोग सवाल को जानेंगे, नए सवाल को। देखो अब अगले सवाल में क्या दिया, अगले सवाल में कह रहा है कि 3600 को, सवाल में कहा है 3600 को किस अनुपात में तोड़ा जाता है। यहाँ पर दे रखा है 1:2:3 अनुपात में डिवाइड किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो कह रहा है तो इन सभी का मान जो है बताइए, कितना मान कितना कितना रुपए हो सकता है। 6 नंबर सवाल है और सवाल में दे रखा है 3600। मान लो 3600 रुपए है, रुपए ही हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इतना दे रखा है।
क्या इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, किसमें, 1:2:3 में। हमें बांटना है और उनका मान बताना है, बांटना है और क्या करना है, मान बताना है। चलो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर करने वाले क्या हैं, कितने नंबर्स दिए हैं, यहाँ पर दिया है 3600 दिया है, रुपए है मान लो, दिया है 1:2:3 यहाँ पर दे रखा है। इसको हल करने का जो आसान सा तरीका है दोस्तों, वो हमारा हो क्या जाएगा, पहला नंबर इन तीनों को ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब क्या, देखो जोड़ लेते हैं, ये होगा 3, या फिर आप ये समझ लो इसका हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, लासा जिसको कहते हो। तो 2 तिहाई 6, इसका लासा कितना बना, 6 बन गया। अगर लासा निकाल लिए हैं या एलसीएम कर लिए, मल्टीपल कर लिए, 2 तिहाई 6 हमारा बन गया एलसीएम, ठीक है, लासा बन गया है। अब इससे सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे। सवाल में हमारा सबसे पहला नंबर दिया गया है 3600 रुपए है और हमें डिवाइड करना 3 पार्ट में बांटना है। जैसे मान लो ये हमारा मार्कर है, इसको हमें डिवाइड करना है 3 पार्ट में। थोड़ा सा हम इसको काट देंगे, इतना, फिर इतना, और फिर लास्ट में हमें इतना मिलेगा। 3 पार्ट में डिवाइड होगा। वैसे हमारे 3600 रुपए है, पहले को 1 अनुपात देंगे, दूसरे को 2 देंगे, तीसरे को 3 अनुपात में बांटेंगे। तो हमें कितना कितना रुपए इन तीनों में बांटना होगा, वही चीज हमें यहाँ पर सीखना है। तो करते हैं पहला वाला, ठीक है। पहले में कितना है, दिया है एलसीएम 1/, यहाँ पर हो जाएगा 6, इन तीनों का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे। मल्टीपल में हमें पहले का निकाल रहे हैं, इस वाले का निकाल रहे हैं। गुणते में अब देखो होगा क्या, यहाँ पर कितना नंबर दिया है 3600, तो हम लोग लिख लेंगे 3600 रुपए, ठीक है। काट देंगे, 6 छंग 36, ठीक है। कितना मिला पहले को, 600 रुपए मिल गया। चलो देखो यहाँ पर 1 अनुपात दिया था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, 1 लिखा। ये चीज बटे 6 इसलिए लिखे हैं क्योंकि अनुपात में था, और हमने यहाँ पर इसका एलसीएम निकाला 2 तिहाई 6। अगला देखो दूसरे में, दूसरा कितना अनुपात दिया है, 2 अनुपात। तो जहां पर 1 लिए थे वहां पर क्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 बटे में एलसीएम कितना है, 6 है, 6 लेंगे। मल्टीपल में फिर से पुनः 3600, फिर से डिवाइड करेंगे, 6 छंग 3600, ये हुआ कितना, 600, और 6 दूना 1200 रुपए डिवाइड हुआ। जब हमने 2 वाले का अनुपात निकाला कितना मिला, 1200 मिला। तीसरे देखिए, तीसरे में कहा है 3 अनुपात, जहां पर 2 था वहां पर 3 लेंगे, बटे में हम लोग 6 लेंगे, इंटू में 3600 लेने वाले हैं, डिवाइड करेंगे। 6 छंग 36, 3 छंग 18, इसको मिला 1800 रुपए। देखो इसका आंसर कैसे हो, एक तरफ से आंसर, एक तरफ से लेते हैं। 1:2:3 का आंसर पूछा है, तो 1 अनुपात वाले कितना आंसर आया था, 600 रुपए, तो 600 रुपए, कॉमा दूसरे वाले कितना आया था, 1200, तो हो जाएगा 1200। तीसरे वाले कितना आया था, 1800, तो हो जाएगा 1800 रुपए। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो सवाल में कहा था यदि 3600 रुपए है, उसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 1:2:3 में बांटना है, तो मान बताओ। सबसे पहले इसका हमने एलसीएम लिया, 2 तिहाई 6 हो गया एलसीएम। फिर हमने कहा पहले को 1 अनुपात में डिवाइड करना है, तो 1/6 गुणते 36, 6 छंग 36, 600। इसी प्रकार से दूसरा वाला हो जाएगा 6 दूना 1200, और तीसरा वाला 6 त्रिक 1800 रुपए। तो कितना बनेगा, 600, पहले को 600 रुपए मिलेगा, दूसरे को मिलेगा 1200, तीसरे को मिलेगा 1800। अगर इन तीनों को ऐड करो, जोड़ो, तो आपका आंसर इतना आना चाहिए, तब हम पे पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या है, सही है। तो जोड़ लेते हैं, 12 6 18 और 18 18 36, 3600 रुपए में पूरा मिल गया। तो इस प्रकार हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये सेकेंड पार्ट का जो सेशन था दोस्तों हमारे डन हो चुका है। इसमें आज हमने बहुत ही शॉर्टकट और आसान तरीके से नए नए सवाल सीखे हैं, जिसमें हमने कहा शॉर्टकट में हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं, उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम में आप लोग ज्यादा नहीं, केवल 20 या 30 सेकंड में सवाल को हल कर पाओगे, अगर आप अच्छे से देख रहे हो और अच्छे से समझे होंगे तो। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ पर हमने कहा आज हमने सीखा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में शॉर्टकट बेस्ड पर सवाल। इसी की तरह हमारा जो अगला सेशन होगा हमारा कुछ अलग क्लास होगा, उसमें हम कुछ और लेसन्स सीखेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे सवाल हैं, उसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो सेशन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ये सेशन डन हो चुका है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो हो चुका है स्क्रीनशॉट, चलते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, या मान लो किसी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तब भी अगर हमें अनुपात और समानुपात जानना है, किसी चीज़ को हमें बांटना है, मान लो 500 रुपये है 1:2 में बांटना है, 300 रुपये है 2:3 में बांटना है, तो हम कैसे बांट पाएंगे, कैसे जानेंगे, वो हम सीखते हैं किससे, अनुपात और समानुपात से। मतलब ये हमारी लाइफ में हर जगह यूज होना ही होना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर आज इसको सीख लिया और इसको जान लिया। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।